नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे थे अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ा था। प्रतिबिंब किन किन स्थितियों पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, प्रकृति क्या है, उनसे संबंधित लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सवाल भी दिए थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर देना। तो चलो चलते हैं, उन प्रश्नों का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन था, उस उत्तल दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यहां देखो, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब बनते हैं, तो सारे प्रतिबिंब सीधे हैं। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे सीधे बनेंगे, परंतु आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण में नहीं होता है। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होंगे वो वस्तु से छोटे होंगे। अपने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण में अवतल दर्पण की छठी स्थिति का जो प्रतिबिंब देखा था, स्थिति नंबर 6, वस्तु F व ध्रुव के मध्य, F और ध्रुव के मध्य वाली ये प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और आभासी बनता है। सीधा बनेगा, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, वो होगा अवतल दर्पण। उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में ही सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो मध्य वाले के अंदर दर्पण के पीछे बनेगा आभासी और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समबाहु दर्पण होगा, उस दर्पण का नाम बताना है। देखो, अपने ऊपर लिखा था उत्तल दर्पण के सारे प्रतिबिंब सीधे और वस्तु से क्या बनते हैं? छोटे बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे बनते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर दो स्थितियों के ऊपर प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है फोकस बिंदु पर, बिंदुवत बनता है। दूसरा था, जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे बनता है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वो आएगा उत्तल दर्पण। क्या नाम आएगा? उत्तल दर्पण। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा अवतल, सेकंड का आएगा उत्तल। परिपाटी की सहायता से दर्पणों के अंदर अपने प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये जो मानक है कौन सी दिशा के अंदर होंगे और ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, उनका निर्धारण अपने कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी की सहायता से
क्या विशेषता इसकी, या कौन कौन से विशेष बिंदु लेंगे? सबसे पहले देखते हैं अपने अवतल दर्पण के लिए। अब वस्तु को हमेशा ही बाईं ओर लिया जाएगा। जैसे ही दर्पण के अंदर अपने दर्पणों का प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तब वस्तु को हमेशा बाईं ओर लेते हैं। ठीक है, दर्पण में बाईं ओर की दूरी होगी ये वाली दूरी, ये ऋणात्मक होगी, चाहे वो ऊपर बिंब की दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो। दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होगी वो धनात्मक आएगी, ध्यान रखना है। अब वस्तु हो चाहे उसका प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, बिंब दूरी धनात्मक। ये अवतल दर्पण है। दर्पण से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होगी, चाहे वो बिंब दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब दूरी हो चाहे वो फोकस दूरी हो, तो वो तीनों का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इधर चलते हैं, दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां क्या होगी? धनात्मक आएगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? U बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी H बिंब की ऊंचाई H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो U अवतल दर्पण की 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब देखे थे। सभी स्थितियों के अंदर वस्तु बाईं ओर होगी तो U दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों पर प्रतिबिंब बने थे बाईं ओर। लास्ट स्थिति का प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे, आभासी और क्या बना था? सीधा बना था। तो एक स्थिति 1 से 5 तक V का मान ऋणात्मक, स्थिति 6 जब वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य हो तो V का मान धनात्मक होगा। बिंब की ऊंचाई, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है तो बिंब हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो बिंब हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर लिया जाएगा, बिंब का मान धनात्मक होगा। प्रतिबिंब का मान अगर नीचे बना है, प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा। आभासी बनेगा छठी स्थिति वाला, उसका मान क्या होगा? धनात्मक आएगा। तो मुख्य विशेषता होती है कि वस्तु हमेशा ही किस ओर होगी? बाईं ओर होगी। तो इस साइड की जितनी भी दूरियां होगी, ये वाली दूरी, ये ऋणात्मक होगी। इस साइड की दूरी धनात्मक होगी। ऊपर की दूरी धनात्मक होगी, दोनों साइड, जो बिंब की या प्रतिबिंब की। नीचे दूरी ऋणात्मक होगी। तो इसके अंदर निष्कर्ष ये निकलेगा कि U का मान हमेशा ऋणात्मक, V यानी जितने भी उत्तल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी और क्या बनते हैं? सीधे बनते हैं। हमेशा धनात्मक होगा। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की
ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो दर्पण के सामने होती है, जिस ओर बाईं ओर होगी। फोकस बिंदु जो होता है आभासी और बिंदुवत होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी।